गवर्नर पंजाब ने आज रात 8:40 पर वज़ीर आला पंजाब को एतमाद के वोट लेने का कह दिया है। इस ज़िमन में गवर्नर पंजाब की तरफ से एतमाद का वोट लेने के हवाले से जो प्रोक्लेमेशन और ऑर्डर इशू किया गया है उसकी कॉपी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को भी मौसूल हो चुकी है और उसके बाद एक कॉपी सेक्रेटरी असेंबली को भी मौसूल हो चुकी है। गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट हासिल करने की हिदायत कर दी। बुध 21 दिसंबर को इसी मकसद के लिए पंजाब असेंबली का इजलास भी बुलवा लिया। इजलास बुलवाने की समरी सेक्रेटरी पंजाब असेंबली से वसूल भी करा ली। वज़ीर आला के नाम खत में गवर्नर ने लिखा कि आप पार्टी सदर चौधरी शुजात हुसैन का एतमाद खो चुके। एक सूबाई वजीर हसनैन दरेशक आपसे लड़कर काबीना से मुस्ताफ़ी हो चुके। पीटीआई के एक रुकन ख्याल कास्त्रो को आपने वजीर बनाया तो पार्टी चेयरमैन इमरान खान को इस बात का पता ही नहीं था, इसलिए बज़ाहिर आप असेंबली का एतमाद खो चुके हैं। बुध के रोज़ असेंबली से एतमाद का वोट हासिल करें। पंजाब असेंबली में अपोजिशन इत्तेहाद का वज़ीर आला परवेज़ इलाही पर दूसरा बार वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद भी जमा करा दी। तहरीक जमा करवाने वालों में पीडीएम और पीपल्स पार्टी के अरकान शामिल हैं। तहरीक आदम एतमाद आ जाए तो वज़ीर आला असेंबली तोड़ने के काबिल नहीं रहता, पहले तहरीक पर वोटिंग करानी पड़ती है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीर को 9:35 पर गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को एडवाइस भिजवाई कि वो असेंबली से एतमाद का वोट हासिल करके दिखाएं। फिर 9:58 पर वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। इसके साथ साथ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीकें जमा करा दी गई। राना सनाउल्लाह ने कहा कि असेंबली तोड़ने का चैलेंज अब भी बरकरार है। हम सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि वज़ीर आला को ऐवान का एतमाद भी हासिल है कि नहीं। तहरीक अदम एतमाद वसूल करने के लिए परवेज़ इलाही के एतमाद याफ्ता सेक्रेटरी पंजाब असेंबली रात तक असेंबली में बैठे रहे और तहरीक वसूल की। परवेज़ इलाही अगर फैसला करते हैं तो 4-5 माह निकाल सकते हैं। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी से मुलाकातों के बाद चौधरी शुजात का तबसरा, कहा कि परवेज़ इलाही के लिए गुंजाइश का मसला नहीं। पीपल्स पार्टी, नून लीग अदम एतमाद और एतमाद के वोट समेत दोनों ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। उनके पास और भी ऑप्शन होंगे। जिनके पास अदम एतमाद के वोट पूरे नहीं वो अपने नंबर पूरे करेंगे। अगले 3-4 दिन सियासी राब्ते रहेंगे, मसले का हल जल्द निकल आएगा। कुछ लोग असेंबलियां तोड़ने और कुछ लोग बचाने पर तुले हुए हैं। उन्हें आम इंतखाबात जल्द होते नजर नहीं आ रहे। इमरान खान के लिए कहा कि वो अक्लमंद आदमी हैं, उन्हें मशवरे की ज़रूरत नहीं है। पंजाब हुकूमत बचाने के लिए पीडीएम की फुर्तियां, चौधरी शुजात फिर तवज्जो का मरकज बन गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की काफ लीग के सरबराह से अलग अलग मुलाकातें। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की आपस में भी मुशावरत। चौधरी शुजात ने पंजाब असेंबली तहलील ना करने की हिदायत जारी कर दी। परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होने देंगे। आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात को पेशकश कर दी। पंजाब में दरमियानी रास्ता निकालने और सियासी बहरान में किरदार अदा करने की भी दरख्वास्त। चौधरी शुजात ने चौधरी परवेज़ इलाही से बात करने के लिए वक्त मांग लिया। सालिक हुसैन की आसिफ जरदारी से अहम मुलाकात, वालिद के लिए साबिक सदर का खसूसी जवाबी पैगाम लेकर रवाना। परवेज़ इलाही की वार्निंग के बावजूद इमरान खान बाज न आए। पीर को एक बार फिर जनरल बाजवा को निशाने पर ले लिया। परवेज़ इलाही कह चुके हैं कि अगर जनरल बाजवा को कुछ बोला तो पूरी काफ लीग उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। इमरान खान ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान का जिम्मेदार जनरल बाजवा को समझते हैं। उनकी हुकूमत भी बाजवा ने गिराई। हुकूमत गिराने में अमेरिका का कितना हाथ है यही जानने के लिए तो साइफर इंक्वायरी का कहा था। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत में रहते हुए बाजवा के खिलाफ बात इसलिए नहीं की कि गद्दारी की दफ़ा आर्टिकल 6 लगने का डर था। जनरल बाजवा ने मेरी मुखालफत के बावजूद सबको एनआरओ दे दिया। अब हुकूमत इलेक्शन कमीशन से मिलकर इलेक्शन में 1.5 साल ताख़ीर कराना चाहती है। पंजाब और केपी असेंबलियाँ वो जुमे को तोड़ देंगे। काफ लीग की जनरल बाजवा से मुतल्लिक अपनी और पीटीआई की अपनी पॉलिसी है। अरकान असेंबली से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि जुमे को दमादम मस्कल अंदर होगा। परवेज़ इलाही ने असेंबली तोड़ने की एडवाइस लिख कर दे दी है, जो जुमे को गवर्नर को भिजवा दी जाएगी। काफ लीग नून लीग से मुज़ाकरात करने के लिए आज़ाद है।
वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बुरा भला कहने पर इमरान खान से नाराज। कहा कि इमरान खान ने बड़ी ज्यादती की। जलसे से पहले इमरान खान को मना किया था कि जनरल बाजवा के खिलाफ कोई बात न करें। इसके बावजूद उन्हें साथ बिठाकर उनके सामने बुरा भला कहा। PTI वाले खुद को क्या समझते हैं, वो कोई अवतार हैं? अपनी औकात में रहें। जनरल बाजवा PTI के मोहसिन हैं, उनको कहां से उठाकर कहां ले गए। असेंबली तहलील करने के मामले पर साफ हाँ या ना करने से गुरेज। कहा कि 99% अरकान असेंबली तोड़ने के हक में नहीं। असेंबली तोड़ने की समरी पर दस्तखत करके इमरान खान को दे चुके हैं, मगर असेंबलियाँ तोड़ना मुल्क और मईशत के लिए नुकसानदेह होगा। एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतें चलती रहें, ये निज़ाम चले। वो जनरल बाजवा जिन्हें इमरान खान कहा करते थे न्यूट्रल, जमहूरियत दोस्त, मुतहम्मिल मिजाज और सुलझी हुई शख्सियत, उन्होंने ओहदा छोड़ा तो इमरान खान ने उनके खिलाफ शिकायतों का दफ्तर खोल दिया। ये वही जनरल बाजवा थे इमरान खान अपनी वजारत उज़्मा में जिनकी तारीफों के पुल बांधा करते थे, उनके एहसानात का शुक्रिया अदा किया करते थे। जब उनकी हुकूमत खत्म हुई तो इस्टेब्लिशमेंट पर इस बुनियाद पर तनकीद करते रहे कि वो न्यूट्रल क्यों हो गई, उसने उनकी हुकूमत बचाने के लिए मदद क्यों नहीं की। अब इमरान खान कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, मगर उनकी हुकूमत खत्म होते वक्त जब इस्टेब्लिशमेंट ने न्यूट्रल होने का ऐलान किया तो इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। परवेज इलाही के इमरान मुखालिफ बयान के बाद वफाकी हुकूमत के कैंप ने चौधरी शुजात हुसैन से राब्ते के लिए नून लीग के मुशावरती इजलास में शुजात हुसैन के साहबजादे सालिक हुसैन ने भी कहा कि उन्हें परवेज इलाही पर एतमाद नहीं है। वो बाप बेटा बहुत आगे चले गए हैं। नून लीग ने भी परवेज इलाही से मुतालबा कर दिया कि पहले अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। वो अपनी बात वाज़ेह करेंगे तो नून लीग भी इत्तेहादियों से मशवरा करेगी। फिलहाल नून लीग ने परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद न लाने का फैसला कर लिया। चौधरी शुजात की परवेज इलाही से बातचीत के नतीजे का इंतजार। क्या MQM को मुत्तहिद करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं? गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने MQM से निकलने वाले धड़ों से मुलाकातें शुरू कर दी। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात अनीस कायम खानी भी मौजूद थे। गवर्नर ने MQM पाकिस्तान के साबिक रहनुमा फारूक सत्तार से भी मुलाकात की। पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल, कराची की तामीर और तरक्की के इक़दामात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान असम्बली में PTI के अरकान असम्बली में इस्तीफों का मामले में फूट पड़ गई। पार्टी के पार्लिमानी लीडर नसीबुल्लाह मरी का ग्रुप इस्तीफा देने का हामी। सरदार यार मोहम्मद रिंद का ग्रुप इस्तीफे नहीं देना चाहता। बलूचिस्तान असम्बली में PTI के 7 अरकान हैं। नसीबुल्लाह मरी ने कहा कि बलूचिस्तान असम्बली से इस्तीफों के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। इमरान खान जब हुक्म करेंगे हम इस्तीफे दे देंगे। इमरान खान के खिलाफ आज इकट्ठे 5 केसेस की समाअत होगी। मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में छुपाने के केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। ममनुआ फंडिंग केस और तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ PTI की दरखास्तों की समाअत भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स केस, इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के केस की समाअत भी आज ही होगी। काफ़ी अरसे की खामोशी के बाद पंजाब की सियासत में जहांगीर तरीन फिर मैदान में आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अहम पैगाम भिजवा दिया। जहांगीर तरीन का पैगाम माजी में इमरान खान के करीबी दोस्त और मौजूदा मुशीर सियाहत और खेल ओन चौधरी ने पहुँचाया। वज़ीर आज़म से मुलाकात में मुल्की मामलात और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमती कैंप के परवेज इलाही से राब्तों की खबरों ने तहरीक इंसाफ के कान खड़े कर दिए। सीट एडजस्टमेंट की बातें अमली मुज़ाकरात में बदल गईं। इमरान की हिदायत पर शाह महमूद कुरैशी सीनियर अरकान की टीम लेकर मैदान में आ गए। फवाद चौधरी का कहना है कि 3 रुकनी कमेटी खाफ लीग से इंतखाबी एडजस्टमेंट के मामला देखेगी। PTI अरकान के इस्तीफे एक साथ मंजूर नहीं कर सकता। फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने शिबली फराज की जानिब से PTI की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कहा कि कई PTI अरकान उनसे इस्तीफे मंजूर न कराने की दरखास्त कर चुके हैं। इस सूरत हाल में ज़ाती हैसियत में पेश होकर हाथ से लिखे इस्तीफे के बाद स्पीकर का मुतमईन होना ज़रूरी है।
मनु में CTD कंपाउंड पर दहशतगर्दों के हमले के बाद गिरफ्तार अफराद की बाजियाबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज का मुहासरा जारी। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि दहशतगर्द हथियार फेंक दें वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। दहशतगर्द अफगानिस्तान तक महफूज रास्ता देने का मुतालबा कर रहे हैं। मामले पर अफगानिस्तान में TTP के मरकजी रहनुमाओं से बातचीत कर रहे हैं। हमले में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद एहलकार को सुपुर्द खाक कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ लकी मरवत में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 4 पुलिस एहलकार शहीद और 4 जख्मी हो गए थे। CTD खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों को नहीं रोक सकती। कौमी इदारों की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक CTD खैबर पख्तूनख्वा मसाइल की आमाजगाह है। अफरादी कुव्वत और वसाइल नहीं। SSP रैंक का सिर्फ एक ऑफिसर बतौर DIG काम कर रहा है। एक बरस में पंजाब में दहशतगर्दी के 3 और खैबर पख्तूनख्वा में 300 वाक़यात हुए। CTD शोहदा पैकेज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 150% का फ़र्क है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में CTD की तनख्वाहों में भी 70% का फ़र्क है। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और इमरान खान की वज़ारत उज़्मा के दौरान कई बार कौमी इदारे ने खबरदार किया, बार बार की यकीन दहानियों के बावजूद कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इम्पोर्टेड सरकार अफगान सरहद पर दोस्ताना अफगान फौज के हमले रोकने और बढ़ती दहशतगर्दी से निपटने में नाकाम रही। चेयरमैन PTI इमरान खान का इल्ज़ाम, कहा कि हमारे जवान, पुलिस एहलकार और लोग जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खतरात, मगरबी सरहद से हमलों में इजाफा सरकार के बयानिए में जगह नहीं बना पा रहे। उनकी सारी तवानाइयाँ NRO 2 और उसके तहफ़्फ़ुज़ पर हैं। मईशत की ज़बूहाली के बावजूद ये इंतख़ाबात के इनेकाद से घबरा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने क़याम पाकिस्तान से अब तक तोशाखाना से लिए गए तमाम तहाइफ की तफसीलात तलब कर ली। अदालत में वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि तोशाखाना के तहाइफ खुफिया मालूमात हैं, तफसीलात फराहम नहीं की जा सकती। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना से तोहफे खरीद कर टैक्स रिटर्न में जाहिर करना पड़ता है। जब टैक्स रिटर्न में तोहफा जाहिर हो गया तो फिर खुफिया कैसे हो गया? तफसीलात पेश करें, ये अदालत तय करेगी कि मालूमात खुफिया हैं या नहीं। अदालत का विफाक को 16 जनवरी तक तफसीलात फराहम करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी की तरफ से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 1947 से अब तक तोशाखाना से किसने कितने तहाइफ हासिल किए, तफसीलात फराहम की जाए। वफाकी हुकूमत ने तवानाई की बचत का कौमी हंगामी प्लान तैयार कर लिया। इमरजेंसी बचत प्लान हतमी मंजूरी के लिए कल काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला। निजी और सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करना भी प्लान का हिस्सा। तवानाई से मुतल्लिक इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि तवानाई के शोबे में मौजूद गर्दिशी कर्जे को कम किया जाए। बिजली और गैस के सार्फिन पर कोई इजाफी बोझ न डाला जाए। वज़ीर आज़म की बिजली और गैस के बिलों की वसूली के निज़ाम को भी मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। हुकूमत तेल की कीमतों में कमी पर आइंदा माह भी सारा रिलीफ अवाम को नहीं देगी। वज़ारत ख़जाना ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर मुकम्मल रिलीफ देने की बजाय कम रिलीफ दिया जाएगा। अगले 2 माह में डीजल पर 20 रुपये फ़ी लीटर मजीद पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई जाएगी। लेवी बढ़ाने से टैक्स महसूलात हदफ हासिल न हुआ तो सेल्स टैक्स लगाया जाएगा। IMF के साथ डीजल पर फ़ी लीटर 50 रुपये लेवी आयद करने का मुआहिदा हुआ। फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की फतह पर पूरी दुनिया में अर्जेंटीना के मद्दाहों का वालेहाना जश्न। कप्तान मेसी ने अपने वर्ल्ड कप के आखिरी मैच को यादगार बना दिया। 89,000 तमाशाइयों ने स्टेडियम में मैच देखा। दुनिया भर से आई नामी ग्रामी शख्सियात, फिल्मी सितारे, सरबराहान मुमलिकत भी फाइनल देखने पहुंचे थे। ब्यूनस आयरस में 10 लाख मद्दाहों ने सड़कों पर जमा होकर जश्न मनाया। दोहा में भी फातेह टीम की परेड, हजारों शायकीन ने फातेह टीम का इस्तकबाल किया। लियारी के शहरियों का भी अर्जेंटीना की फतह पर जश्न। इंग्लिश क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में पहले क्लीन स्वीप के करीब पहुंच गई। कराची टेस्ट जीतने की रस्मी कार्रवाई बाकी। खराब रोशनी ने पाकिस्तान की शिकस्त कल तक टाल दी। इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 55 मजीद रन दरकार हैं और 8 विकेटें बाकी हैं। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 216 रन पर आउट हो गई। बाबर और सऊद की निस्फ सेंचुरियां। रेहान अहमद की इनिंग्स में 5 और मैच में 7 विकेटें। 167 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश बैटर्स ने टेस्ट को T20 बना दिया।
तेज रफ्तार बैटिंग की। आज ही मैच खत्म करने की कोशिश में खराब रोशनी आड़े आ गई। शौहर का अमरीकी वीज़ा कैंसिल करवाने पर जेहलम में पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून पर ससुरालियों का तशद्दुद। मुतासर खातून और उनकी 2 साल की बेटी को कमरे में बंद करके आग लगाने की कोशिश की। मोहल्लेदारों ने बीच बचाव कराया। खातून की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। अमरीकी खातून के मुताबिक नामुनासिब रवैये के बायस शौहर का अमरीका का वीज़ा कैंसिल करवाया था, जिसका ससुरालियों को रंज है। इमरान खान को उनके अपने वज़ीर आला ने शटअप कॉल दे दी। इमरान खान और पीटीआई को उनकी औकात याद दिला दी। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की तनकीद। कहा कि परवेज़ इलाही इमरान खान से आइंदा इंतखाबात में 30 नशिस्तों पर गारंटी का मुतालबा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा कि इमरान खान और इत्तेहादियों के दरमियान इख्तलाफात अब सब के सामने आ चुके हैं। उनके अपने भी नाखुश हैं। तहरीक इंसाफ के पास सियासी ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। नाकाबिले यकीन मगर सच, अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जीत की राह पाकिस्तान हॉकी ने दिखाई। 1978 के वर्ल्ड कप हॉकी में अर्जेंटीना के फुटबॉल कोच ने पाकिस्तानी टीम के मैचेस देखे, प्रैक्टिस सेशन देखे, कोच वहीद खान से मशवरे लिए, मुकाबलों के नोट्स बनाए, फिर फुटबॉल वर्ल्ड कप में यही नुस्खे आजमाए। नतीजा जीत की सूरत में सामने आया। अर्जेंटीना ने पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता, जबकि हॉकी में वो पाकिस्तान का दूसरा वर्ल्ड कप था, जिसमें पाकिस्तान ने 35 गोल स्कोर किए और उसके खिलाफ सिर्फ 4 गोल हुए। अर्जेंटीना के कोच ने जीत के बाद पाकिस्तानी कोच वहीद खान को टेलीग्राम भेजा, तस्लीम किया कि पाकिस्तान की जारहाना हिकमत अमली अपनाई तो ट्रॉफी हाथ में आई।